दोस्तों, एक ट्रेडर होता है जिसके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है और इसका विन रेट निकल के आता है 50 to 60%। और अगर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखा जाए तो 1:5 से भी ज़्यादा होता है। जब ये बंदा अपने प्रीवियस 10 दिन का पीएनएल देखता है तो इसका अकाउंट पूरी तरीके से लॉस में होता है। अब ये चीज़ इसके लिए पूरी तरीके से शॉकिंग थी। आप लोग भी अभी सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसकी स्ट्रैटेजी 50 to 60% का विन रेट निकाल के दे रही है, साथ ही साथ में 1:5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रही है, तो इसे तो प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए था। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ये भाई साहब कभी मार्केट में 9 बजे आते थे, कभी 12 बजे तो कभी 2 बजे, और किसी किसी दिन पर तो ये मार्केट का चार्ट ओपन करके भी नहीं देखता था। तो इस ट्रेडर के पिछले 10 दिन के पीएनएल का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से था कि 10 में से इसके 6 दिन पे इसको सेटअप मिलता है और 4 दिन पर इसका कोई सेटअप नहीं बनता। मतलब ये 4 दिन नो ट्रेडिंग डेज हो गए। अब बात करी जाए इन 6 दिनों की, तो इसमें से 3 दिन इसको प्रॉफिट होता है और 3 दिन इसको लॉस होता है। अब अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब ये 3 दिन प्रॉफिट के थे, उस दिन ये बंदा मार्केट में था ही नहीं। उसमें से 2 दिन तो ऐसे आए कि ये मार्केट में आया 1 बजे और इसका सेटअप बन चुका था 10 बजे और 1 बजे तक तो उसका टारगेट डन भी हो चुका था। यहाँ पर इस ट्रेडर ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि अपने प्रीवियस के 10 दिन के पीएनएल को एनालाइज किया। वरना अगर ये सोच लेता कि इसकी स्ट्रैटेजी ही बकवास है और नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लग जाता, तो ये इसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। दोस्तों, ये बस इस एक ट्रेडर की कहानी नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है और ये हम सबकी रियलिटी है। आप लोगों से ईमानदारी से एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपने खुद बनाई हो या फिर आपने किसी से सीखी हो? क्या आपके पास उस स्ट्रैटेजी के ऊपर 30 दिन का कंटिन्यूसली डेटा, कंटिन्यूसली जर्नल आपके पास लिखा हुआ है? क्या किसी भी स्ट्रैटेजी को आपने ऐसा नहीं कि एक दिन ट्रेड किया फिर 10वें दिन ट्रेड किया और इस तरीके से 30 ट्रेड का आपके पास डेटा है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कंटिन्यूसली महीने के 1 तारीख से लेके महीने के 30 तारीख तक कितने दिन आपको ट्रेड मिला, उसमें से कितने दिन प्रॉफिट, कितने दिन लॉस दिया और कितने दिन नो ट्रेडिंग डेज थे? क्या आपके पास ऐसा 30 दिन का डेटा है? ईमानदारी से जवाब दें। दोस्तों, जो 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स मार्केट में है, उनमें से 70% से ज़्यादा लोग सिर्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से ही लॉस मेकिंग है। और क्या पता, अगर आज आप भी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो, लेकिन आप इनडिसिप्लिन हो और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मार्केट में आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है इसके ऊपर हाँ या ना बोलने के लिए। लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई टेक्निकल स्ट्रैटेजीज बना रहा है और उसी पे सारे वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस प्रॉब्लम पर डिटेल में बात करूंगा और इसको डिटेल में सॉल्व भी करूंगा। ये आपके ट्रेडिंग पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है और ये चीज़ आपको भी पता नहीं है। आप भी इस भ्रम में हो, इस इल्यूजन में हो कि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ही खराब है, लेकिन असल में आपका डिसिप्लिन सबसे बड़ा रोल मॉडल बन रहा है आपके ट्रेडिंग लाइफ में, और इसको जड़ से खत्म करेंगे इस वीडियो में। हमारा सबसे पहला रूल आता है कि फिक्स योर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट का ऑप्शन आपके पास है। अगर बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो आपके पास बिटकॉइन है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है इथेरियम, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। और तीसरा, अब आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आई है, वो है गोल्ड। आप इसी ब्रोकर में गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो। रही बात इंडियन मार्केट में, तो आपके पास यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन आता है, जिसमें आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए कोई भी एक हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 5x का लेवरेज मिलेगा और आप कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सको।
फिर आपके पास दूसरा रूल आता है कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कर देना है कि ये बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज है। तीसरा रूल आता है कि आपको आपके उसके अकॉर्डिंग जोन को प्लॉट करना है। जो फोर्थ आपका रूल है वो आएगा कि आपको मार्केट को मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और रूल नंबर 5 और लास्ट रूल ये आएगा कि एज मार्केट टचेस योर जोन, जब भी मार्केट आपके जोन पर आएगा आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। अब चलिए ये रूल नंबर 2 से लेके रूल नंबर 5 को प्रैक्टिकली चार्ट पे समझते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मार्केट को 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारा बिटकॉइन। तो आज के डेट में अगर देखना है तो हम 1 आवर चार्ट पे आ चुके हैं बिटकॉइन के, और आपको ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी एनालिसिस नहीं करना है। ब्रोकर के टर्मिनल पर आके आपको रियल टाइम डेटा देखना है। तो मॉर्निंग के 5:30 को बिटकॉइन ओपन होता है और आपको वहां पे हाजिर रहना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, 5:30 पर आप चार्ट के सामने होने चाहिए, वरना फिर से वही उस ट्रेडर जैसी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली गलती कर जाओगे। देखिए, सबसे पहली स्टेप तो मार्केट के प्रीवियस डे के चार्ट को देखना है, जो कि हमें दिखता है बुलिश। हो गई आपकी कैटेगरी डिसाइड। आपने बुलिश कैटेगरी, मतलब अगर कल बायर ने मेहनत कर चुके हैं तो आज कंटिन्यूशन में ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, उसको ही फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 आता है कि जोन को प्लॉट करना है। तो आज हम कैसे जोन को प्लॉट करेंगे? देखिए, प्रीवियस डे के लो से लेके हाई तक हम फीब लगाएंगे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये आज की कैंडल है, इसलिए ये कैंडल का हाई लिया प्रीवियस डे का, ये यहाँ पर। और आपको सिंपली 30% और 50% का जोन मार्क कर देना है। ये हो गई आपके 5:30 बजे की एक्टिविटी। ठीक है, अब ऐसे ही ये होगा बिटकॉइन का। अब चलते हैं इथेरियम पर। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इथेरियम के चार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। जो मार्केट है ये भी यहाँ पर बुलिश ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे फिबोनाची लेंगे और यहाँ से लेके इस वाले डे के हाई तक का एक फिब मार्क करेंगे और हमारा बायस रहेगा बुलिश। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 38 और 50% का एक जोन मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि यहाँ पे जो मार्केट ने ये लो और ये हाई के बीच में ट्रैवल किया, तो ये हाई लगाने के बाद मार्केट 38% को ऑलरेडी टच कर चुका था। तो इसका मतलब आज जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो आप कंटिन्यूशन में ही कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक गोल्डन जोन पे मार्केट इस वाले हाई से टच कर चुका है। लेकिन यही चीज़ बीटीसी के मामले में नहीं हुई थी। तो इथेरियम का एनालिसिस हमारा हो चुका है। अब चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर गोल्ड के चार्ट पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो गोल्ड का नाम है वो दिखेगा PAXG USD। तो आपको ध्यान रखना है, यही गोल्ड का चार्ट है जो कि नया फीचर इन्होंने लाए हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम गोल्ड को एनालाइज करें तो हमें दिखता है कि ये डे हाई है, मतलब प्रीवियस डे का। मार्केट नीचे गया और यहाँ से लेके एक बाइंग की मोमेंटम करी। अगर हम पूरे दिन को एनालाइज करें तो हमें दिखता है कि बायर्स की मोमेंटम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो आज जो हमारा बायस रहेगा वो बाइंग की मोमेंटम को हम सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये वाला बाइंग का मोमेंटम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो प्रीवियस डे का बाइंग का मोमेंटम हुआ है उसके लो से लेके उस मोमेंटम के हाई तक एक फिब मार्क कर देंगे और यहाँ पे एक जोन प्लॉट कर देंगे। 38 और 50% का एक जोन प्लॉट कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मॉर्निंग का 5:30 का तीनों मार्केट का एनालिसिस। अभी निफ्टी ओपन नहीं हुआ है, निफ्टी ओपन होगा 9:15 पर, लेकिन सबसे पहले ये हमें कर लेना है। तो अब हमें क्या समझ में आया? देखिए, बिटकॉइन जो है वो अभी लेवल के बहुत ऊपर चल रहा है। इथेरियम जो है, ठीक है, इथेरियम जो है वो लेवल को टच करके अब निकला ही है, तो उसमें मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा है, उसमें कंटिन्यूशन में जा सकते हैं। और जो गोल्ड है, गोल्ड आपका आता है आपके मोमेंटम पर 6:30 पर। जो हमारा तीसरा रूल है कि मार्केट को मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। तो हमें इसमें यह दिखाई देता है कि सबसे पहले तो हमें इथेरियम में कुछ करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं इथेरियम के चार्ट। अब यहाँ पर इथेरियम में ऑलरेडी टच हो चुका है और हम मार्केट में यहाँ पे देख रहे हैं। तो टच होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम करना शुरू कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे जो कि 5 मिनट का होगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जाने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, EMA की होगी यार कुछ भी होगी,
अप साइड में देखना शुरू कर दीजिए। अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन की भी बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है मार्केट की, और मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना के ऊपर निकल चुका है, और यहाँ पे मार्केट है जो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ मॉर्निंग में, तब मुझे यहाँ पे मेरे सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। मार्केट गया यहाँ पे वेट कर रहा है, तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा क्योंकि हमारा ऊपर का बायस है। तो हमें सबसे पहला ट्रेड मिल जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, जो कि है इथेरियम। और मैं यहाँ पे एक एसएल प्लॉट कर देता हूँ, जस्ट मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को। आप अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन इसी डायरेक्शन में आप फॉलो करना है। यहाँ तक तो आपको सेम टू सेम आना है, ठीक है। तो ये आपने एक प्रीवियस के स्विंग का टारगेट लगाया और इथेरियम में एक ट्रेड प्लॉट कर दिया। देखिए आपका इथेरियम का जो ट्रेड है वो आपका ट्रेड बना मॉर्निंग में। आपका अगर टाइमिंग देखोगे तो 5:30 पर ही अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई इथेरियम में, या फिर आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिर भी आपको 6 बजे के अंदर ही पहला ट्रेड मिल गया होगा। अब चलते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड भी 6:30 बजे हमारे मोमेंटम के हमारे जोन के ऊपर आ चुका था। अब मैं गोल्ड में भी 5:30 बजे के बाद जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे आ चुका हूँ, कि जहाँ पे गोल्ड हमारे लेवल पे आया है, जो हमने लेवल प्लॉट कर दी। यहाँ पर भी मुझे सिंपल सा एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, जो डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूंगा और प्रीवियस के स्विंग का या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी टारगेट हो मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो यहाँ पे गोल्ड का भी मेरा एक ट्रेड मिल गया मुझे। अब चलते हैं बीटीसी का क्या हाल है वो देख लेते हैं। अब अगर मैं बिटकॉइन को देखता हूं तो बिटकॉइन ने बिल्कुल भी हमारे जोन पे नहीं आया और यहाँ से बुलिश मोमेंटम शुरू कर दिया है। तो हमें बीटीसी में कोई भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग हमारे जोन पर नहीं आ रहा है। तो हमारे ऑलरेडी 2 ट्रेड चल रहे हैं। अब आते हैं मॉर्निंग 9:15 पर, जब निफ्टी ओपन होगा। अब जब मैं 9 बजे निफ्टी में आता हूँ तो मुझे प्रीवियस का डे दिखाई देता है थोड़ा सा मिक्सअप, लेकिन अगर मैं समराइज करूँ तो प्रीवियस के डे में सबसे बड़ी मोमेंटम एक बाइंग की हुई थी, और बायर्स अभी भी मैं स्ट्रांग मान सकता हूँ इस मार्केट में। तो मेरा बायस बाइंग की तरफ रहेगा। तो मैं प्रीवियस के डे के लो से लेके उस वाले हाई तक, मतलब जैसे कि अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर लेंगे फिब को। अगर इसी रेंज में ओपन होता तो फिर कोई टेंशन नहीं। देखिए क्रिप्टो मार्केट का क्या होता है, वो गैप अप गैप डाउन नहीं होता, तो आपको फिब वैसे ही मार्क करना है प्रीवियस के डे के अकॉर्डिंग। लेकिन निफ्टी में अगर गैप अप हो रहा है, क्योंकि हमारा व्यू बाइंग का है, तो हमें लो तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन ये हाई हमारे पास था जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था। जब मार्केट ओपन हुआ तो एक नया हाई दे दिया, तो हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आके 38 और 50% को एक जोन की तरह मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे मार्केट में। लेकिन देखते ही देखते हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेक कर दिया, तो जो हमारा बायस निफ्टी में अपसाइड का था वो भी खत्म हो गया। तो अब निफ्टी भी हमारे लिए एक साइडवेज है, नो ट्रेडिंग डे है। यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम आ जाए हमें इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। तो अब क्या होता है कि हमने मार्केट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। आप कोई स्टॉक भी इसी तरीके से अपने हिसाब से सिलेक्ट करके एनालाइज कर ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे जो बिटकॉइन है हमारा, इसमें हमने जोन प्लॉट किया, हमें कोई ट्रेड इसमें नहीं मिला है। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि निफ्टी पकड़ लेते हैं, तो निफ्टी में भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। लेकिन जो गोल्ड है हमारा, गोल्ड में हमारा एक ट्रेड चल रहा है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी जो इथेरियम है, तो इथेरियम में भी हमें एक ट्रेड मिला है। तो हमारा जो ये 4 इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से 2 में कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन 2 में ट्रेड बन रहा है जो कि चल रहा है। अब दोनों में से हो सकता है कि किसी का टारगेट आए, किसी का एसएल जाए, लेकिन इन दोनों ने ही बढ़िया टारगेट दिया है। अब मैं आपको इसी तरीके से कल के दिन का एक और दिन प्रीवियस जाके एनालिसिस करके दिखाता हूँ शॉर्ट में, तब आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले निफ्टी ही देख लेते हैं। जो निफ्टी कल का था, मतलब एक सेलिंग का मार्केट था, तो हमारे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 38 और 50% का जोन यहाँ पे आएगा। लेकिन कल निफ्टी ऊपर ओपन हुआ तो ये जोन भी ब्रेक हो गया, और ये जोन एक सेलर का जोन था, तो बाइंग का बन सकता है। लेकिन फिर भी निफ्टी यहाँ पे दिन भर भी आया ही नहीं मार्केट, तो निफ्टी भी कल हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे था। बिटकॉइन को देखा जाए तो बिटकॉइन भी प्रीवियस डे में बुलिश था, तो कल के लिए भी हमारा बुलिश का बायस बनेगा। लेकिन इसका 38 और 50% का जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी बिटकॉइन भी किसी भी लेवल पे नहीं आया। ये नो ट्रेडिंग डे था। हालांकि मैंने अपने जो चैनल के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को
टेलीग्राम चैनल में अलग से ऐड करके रखा है, उनको मैंने ए ट्रेड लाइव मार्केट में जब चल रहा था मार्केट तभी दिया था, और वहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम आप देख सकते हो कि वहाँ से लेके कम से कम 6-7-8 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है। तो अगर आपको भी इस तरीके से वो ट्रेड चाहिए मेरे जो मैं बिटकॉइन में करता हूँ, या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए मार्केट के, तो आप उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप चैनल के मेंबर हो तो आपको वो लिंक मिल जाएगी। वही अगर हम इथेरियम पर भी देख लें तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था, लेकिन ये भी इसके 38-50% के जोन पे नहीं आया है, तो ये भी हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन वाला मार्केट ही रह गया। अब गोल्ड की बात अगर करी जाए तो गोल्ड का भी जो मार्केट था उसके प्रीवियस डे का बहुत ज़्यादा बुलिश था, और अगर हम यहाँ पे लो से लेके इस वाले हाई तक एक फिबोनाची लगा देते हैं तो हमारी जो लेवल निकल के आती है वो आती है 38 और 50% के, मतलब एक जोन है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 38% पे मार्केट आया और यहाँ से हमें बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया, और अभी भी कंटिन्यूसली गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। तो ये बॉटम हमारे रडार में था कल के दिन पर, तो ये हो गया गोल्ड का एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है इस दिन पर, निफ्टी में क्या है, जोन ब्रेक हो गया, यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे। बीटीसी में क्या है, हालांकि मैंने ट्रेड दिया था लेकिन फिर भी अब हम इस स्ट्रैटेजी से पकड़ लेते हैं कि नो ट्रेड डे है। इथेरियम में क्या हाल है, इथेरियम में रैली कर गया, हमारे जोन को टच नहीं किया। गोल्ड में क्या हाल है, गोल्ड में हमने प्रॉफिट बनाया। तो इस तरीके से एक डिसिप्लिन ट्रेडर काम करता है। अब ये आपके ऊपर है। देखिए आपको मतलब जैसे कि आप 9 to 5 जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन हो। आपसे कोई डिसिप्लिन मेंटेन करवा के ले रहा है, आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो। और यही चीज़ होती है कि कोई 9 to 5 जॉब तो बड़े डिसिप्लिन से करेगा, लेकिन वही बंदा ट्रेडिंग में आएगा तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। ऊपर से आप लोग बोलते हो कि मैं ट्रेडिंग इसीलिए तो कर रहा हूँ ताकि मुझे अपने लाइफ में फ्रीडम मिल सके और मैं अपना मालिक बन सकूँ, मतलब अपने मर्जी से काम कर सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को स्किप करने लग जाओगे, आपको यहाँ पर भी टाइम देना पड़ेगा, ये भी आपकी एक जॉब ही है। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ये आपका इनर और आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको खुद से ही मेंटेन करना पड़ेगा, आपका यहाँ पर कोई मालिक नहीं है। और इसी को कहते हैं फ्रीडम। मतलब आप जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो वो अपने फ्रीडम के हिसाब से कर रहे हो, अपने फ्रीडम से निकल रहा है आपका डिसिप्लिन। जो जॉब का डिसिप्लिन है वो किसी के प्रेशर से निकल रहा है। तो यही चीज़ होती है, आपको डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीली कभी भी कुछ भी कर लो मार्केट में, ये तो नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके घर का नहीं है, किसी के भी घर का मार्केट नहीं है। तो मार्केट आपको पूछकर नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जब मैं मार्केट में आऊँगा तब मुझे सेटअप देना, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो डिसिप्लिन खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। और देखिए आगे जाके मैं बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहा हूँ, जो भी क्रिप्टो मेंबर्स जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, इसके लिए आपको एक चीज़ अभी से करके रखनी है, वरना आप वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। मैं आपके साथ लाइव क्रिप्टो में ट्रेड करूंगा, आपको क्लासेस देने वाला हूँ, मेरे ट्रेड्स भी आपको शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये प्लानिंग करने से पहले आपको अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको शार्क एक्सचेंज में आपको अपना क्रिप्टो का अकाउंट मेरे लिंक से ओपन करना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए ऑब्वियसली बात है कि आप बोलोगे कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ आप लोगों के ब्रोकरेज से, तो हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, क्योंकि मैं अगर आपको कोई हेल्प कर रहा हूँ, कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं आपके जेब से बिल्कुल चार्ज नहीं करना चाहता उस चीज़ों को, वो आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहे। और अगर मुझे कुछ मिलना भी है तो इसका सीधा साधा सोल्यूशन है, आप कहीं पर भी ट्रेड करोगे तो आप ब्रोकरेज तो पे ही करोगे, उसमें तो आप बिल्कुल उसको रोक नहीं सकते। तो अगर आप मेरे अकाउंट से लिंक ओपन करोगे तो आपके ब्रोकरेज में से कुछ 10% 20% कमीशन मुझे मिलता जाएगा। तो मुझे जो मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ तो उसका आउटपुट भी मुझे मिल रहा है और वह आपके जेब से भी नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसको निगेटिवली मत देखिए, वो एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। किसी को पैसे लेके कुछ बेचने से अच्छा है कि ऐसे ही कुछ कमीशन मार्केट से कुछ कमाया जाए और उसके साथ साथ लोगों को लर्निंग भी दिया जाए, मतलब आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा और ब्रोकर का भी फायदा। और देखिए ये कैसी बात है, अगर आप शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए
अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो 1 महीने में तो आपको पूरा ब्रोकरेज रिफंड मिलता है। अब क्या आपको ये चीज़ डेल्टा एक्सचेंज पे मिलेगी? यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये चीज़ देखने को मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे आपको जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो आपकी जेब में से गया मतलब गया। तो शार्क एक्सचेंज में करने में क्या बुराई है? आप और अच्छा ब्रोकर भी है, कोई ग्लिच नहीं आया, मैं ट्रेड करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना अगर आप आगे वाले बेनिफिट्स चाहते हो। और अगर आपके पास कोई भी ऑलरेडी अकाउंट है शार्क एक्सचेंज का, आप अकाउंट ओपन करके बैठे हो, तो आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन कर सकते हो और वो अकाउंट आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आप लोग मतलब इजीली ये मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। सो जिसको भी मेरे साथ क्रिप्टो लर्न करना है, मेरे साथ आगे बढ़ना है क्रिप्टो में, आप लोग डेफिनेटली आपका उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, ब्रोकर का भी फायदा है, और कोई किसी को चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। और इस शेड्यूल को मेंटेन करिए, तभी आपके जेब में पैसा आएगा, वरना आपकी स्ट्रैटेजी तो चलेगी लेकिन आप उसी दिन ट्रेड करोगे, और किस्मत ऐसी होती है जिस दिन ट्रेड करोगे उसी दिन लॉस वाला ट्रेड होता है, तो फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो बाय बाय, टेक केयर।